कि अब पिता की मृत्यु हो चुकी है, मां जेल जा चुकी है और तीनों बच्चियां जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अब वो किसके सहारे जिएगी। 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था, औंधे मुंह पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसके आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे। परेशान थी कि उसके पुराने प्रेमी जिसके साथ उसका 25 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, छोटू हरपाल राज, उसको संबंध बनाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि करना मिलकर के स्वीकार किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में संबंधों के चलते हत्या के प्रकरण हम लोग रोज सुनते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रकरण सामने में आता ही है जहां पर अवैध संबंधों के चलते हत्या की जाती है। अक्सर ऐसी घटनाएं तब सुनने मिलती है जब शादी के 1 साल 2 साल या 3 साल होते हैं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि शादी के 25 साल बाद कोई पत्नी अपने पति को मारने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र करेगी, वो भी अवैध संबंधों को लेके, जहां पर उसकी 3 बच्चियां हो, वो भी 22 साल 20 साल 19 साल की। दुखद बात तो यह है कि अब पिता की मृत्यु हो चुकी है, मां जेल जा चुकी है और तीनों बच्चियां जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अब वो किसके सहारे जिएगी। एक दर्दनाक और एक बड़ा ही अनसुलझा सा एक विषय सामने निकल कर आया, एक प्रकरण सामने निकल कर आया, जहां पर 22 तारीख को ये घटना सामने में आई थी। पूरे घटना का विस्तार से मैं आपको बताऊं तो घटना ऐसी थी कि अनीता ठाकुर जो कि दुर्ग के सरस्वती नगर में रहती थी, उसका पति धनेश ठाकुर कुछ खास काम नहीं किया करता था। अक्सर वो शराब पीकर घर में रहा करता था। अब तो 2 माह से वो घर से बाहर निकला भी नहीं था, कहीं पर काम पर भी नहीं जा रहा था। अनीता इस बात से परेशान नहीं थी कि उसका पति कहीं कुछ काम करने नहीं जा रहा है। अनीता इस बात से परेशान थी कि उसके पुराने प्रेमी जिसके साथ उसका 25 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, छोटू हरपाल राज, उसको संबंध बनाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उसका पति घर पे है। इसीलिए अब अनीता ने एक खौफनाक साजिश की जहां पर उसने हरपाल उस छोटू के साथ में मिलकर अपने पति धनेश ठाकुर को रास्ते से हटाने का तय कर लिया। उन्होंने योजना बनाई जिसके तहत पे 22 तारीख को हरपाल अनीता को छोड़ने जाता है उसके आंगनबाड़ी जहां पर वो काम करती है दुर्ग में। इसके बाद हरपाल वापस अनीता के घर में पहुंचता है जहां पर धनेश होता है। धनेश को शराब पीने के बहाने नकपुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर आंवलाबाड़ी ले जाया जाता है जहां पर दोनों बैठ के बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब ज्यादा धनेश नहीं पी थी और ये तो योजनाबद्ध तरीके से शराब पिलाई जा रही थी। धनेश को इतनी शराब पिलाई जाती है कि वो बेसुध हो जाता है और वहीं गिर जाता है। इसके बाद छोटू अनीता को फोन करके कहता है कि अब वो बेसुध हो गया है, कैसे किया जाए। अनीता यहां से इंस्ट्रक्शन देती है, कुछ भी करो, नदी में फेंको या जो भी करो, अब धनेश वापस नहीं आना चाहिए। इसके बाद छोटू वहीं पर पड़े एक भारी से पत्थर से उसके सर पर चोट करता है जिससे धनेश वहीं पर मृत हो जाता है। और उसके बाद वापस हत्या करने के बाद छोटू अनीता के घर पर आता है। पर इस पूरे प्रकरण में यह भी बात है कि इस निर्ममता के साथ हत्या करवाने के बाद अनीता ने दूसरे दिन 23 तारीख को अपने पति धनेश की कोतवाली थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। पर कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ना कुछ संशय हो रहा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर उसमें जो दिखा वो बेहद ही चौंकाने वाला था। दरअसल घटना 22 तारीख को हो गई थी, 22 तारीख दोपहर तक हो गई थी, 12:30 बजे तक। इसके बाद 23 तारीख को आरोप दर्ज कराया गया, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई और 24 तारीख को सुबह आमलाबाड़ी के पास घूमने वाले किसी व्यक्ति को वो लाश मिली। लगभग 1.5 दिन बीत चुका था, लाश थोड़ी सी डिकम्पोज भी हो चुकी थी और पुलिस के सामने अब ये पूरा प्रकरण एक अंधे कत्ल का प्रकरण था जहां पर पुलिस को सुलझाना था। और जब पुलिस के सामने वो शव आया तो पुलिस के साथ लगा शायद हो सकता है, एक रिपोर्ट लिखाई गई है गुमशुदा की, तो हो सकता है कि वही व्यक्ति हो। अनीता को वहां बुलाया गया, पहचान करवाई गई, तो पहचान करने के बाद ये तय हो गया कि ये मृतक अनीता का पति धनेश ही है। पर यह तय नहीं हो पाया था कि आखिर इसका हत्यारा कौन है। इसके लिए पुलिस ने लगभग 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पुलिस ने पाया कि अनीता के घर में अक्सर छोटू का आना जाना है और हत्या वाले दिन भी छोटू धनेश को लेकर कहीं जा रहा था, यह सीसीटीवी फुटेज में दिखा। जब छोटू को पकड़ के उसे पूछताछ की गई तो वो पुलिस को गुमराह करने लगा और गुमराह करने के बाद पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट गया और सारा मामले का खुलासा हुआ। तो आइए इस पूरे खुलासे पर क्या कह रहे हैं एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, आइए सुनते हैं। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था, उसको सुलझाने में सफलता मिली है। ये 24 तारीख की घटना है नकपुरा
चौकी क्षेत्र स्थित एक आंवलावाड़ी है, वहां पर एक सूचना मिली कि वहां एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पुराना है। जाकर के घटना स्थल मुआयना जब किया गया तो वहां पर एक 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था, औंधे मुंह पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसकर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे। जब उसको तस्दीक कराया गया विभिन्न माध्यमों से कि साइबर प्रहरी ग्रुप के माध्यम से उसको दिखाया गया कि ये एक डेड बॉडी मिला है, कहीं अज्ञात है, जान पहचान नहीं हो पा रहा है। उसी बीच कोतवाली थाने में एक महिला आई हुई थी, अंजनी ठाकुर। अंजनी ठाकुर को जब वो फोटो दिखाया गया कि उसने गुम इंसान दर्ज कराने आई थी अपने पति का कि मेरे पति 2 दिन से लापता है, नहीं दिख रहे हैं, तब जब उसको ये फोटो दिखाया गया तो उसने देख करके पहचान किया कि हाँ ये मेरे पति हैं। उसके बाद उस पर पीएम कराया गया। पीएम से स्पष्ट हुआ कि उसको पीछे सिर के पीछे भाग में किसी ठोस वस्तु से वार किया गया है और इसका मृत्यु हो गया है। होमिसाइडल नेचर का पाया गया। हत्यात्मक प्रवृत्ति का पाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके उसमें बेचना शुरू की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज, त्रिनयन ऐप का इसमें काफी बड़ा रोल रहा। त्रिनयन ऐप के माध्यम से लगभग 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाला और हमारी टीम उसमें लगातार काम करती रही। एसीसीयू की टीम और पुलगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलगांव की टीम ने काम किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज का जब उसके घर का अवलोकन किया गया तो उसके घर एक पुरुष आते जाते बार बार दिख रहा था। टेक्निकल एंड के आधार पर यह स्थापित किया हुआ कि उससे लगातार उस दिन 22 तारीख को जिस दिन से पुरुष लापता था उस दिन उस महिला का बातचीत कंटिन्यू एक पुरुष के साथ हो रहा था। वो पुरुष था हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू, वहीं सरस्वती नगर दुर्ग में निवासरत है। टेक्निकल और एंड के आधार पर और मुखबिर से पता चला कि इस महिला के साथ उसका प्रेम संबंध रहा है पिछले काफी दिनों से, इसलिए ये आना जाना करता है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्थापित हुआ उस दिन मृतक का 22 तारीख को आरोपी के साथ जाना स्थापित हो गया। उसके साथ नागपुरा क्षेत्र में भी सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हुआ कि अपने एक्टिवा में बैठा करके उसको जाते हुए पाया। वो लगातार गुमराह करता रहा टीम को। पूछताछ करने पर जब सारे एविडेंस एक साथ ला करके कंक्लूड करके उसको बताए तब आरोपी टूट गया और उसने घटना कारित करना स्वीकार किया, घटना का रिक्रिएशन किया। उसने सारे चीज सिलसिलेवार बताया। उसने बताया कि लगभग 25 वर्षों से उनका प्रेम संबंध है मृतक की पत्नी के साथ और ये आपस में मिलते जुलते रहते थे। मृतक पिछले 2 महीने से काम पर जाना छोड़ दिया था। यह ट्रैक्टर ड्राइवरी का काम करता था मोहलई गांव में एक किसान के यहाँ, तो 2 महीने से काम में जाना बंद कर दिया था। इसकी तबीयत खराब थी तो बाद में तबीयत ठीक होने के बाद भी वह काम पर नहीं जा रहा था। इसके घर पर ही रहने से और शराब के लिए लगातार अपनी पत्नी से पैसे मांग करता था। उसकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी तो नहीं देने पर मारपीट करता था, झगड़ा करता था। इस बात से वो लगातार परेशान थी और इसके लगातार 2 महीने घर में रहने से इनका मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा था। तो भी ये दोनों मिलकर के इसको रास्ते से हटाने का प्लान कर चुके थे। जब 22 तारीख की घटना के दिन वो आंगनबाड़ी इसको छोड़ने गया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा के नकमुरा क्षेत्र लेके गया। वहां पर उसने खूब इसको शराब पिलाए कि आज जितना पीना है पी, अच्छे से पी करके जानबूझ करके उसको मदहोशी तक के शराब पिलाया। उसके बाद उसने फोन करके लगातार संपर्क में रहा उसकी पत्नी से, बताया कि ये बहुत ज्यादा नशे में हो गया है, अब ये चल उठ नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर नदी में डालते बने तो डाल दो या जैसा भी निपटाना है देख लो, उसको वापस नहीं आना है। तब इसने वहां पर औंधे मुंह गिरा करके एक बड़ा पत्थर था उसको उसके सिर पर दे मारा। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई और आकर के ये अपने जो कपड़े थे वो सारे कपड़े छिपा के रखे थे। सीसीटीवी फुटेज में वो कपड़ों के आधार पर शिनाख्ती की गई और उसको जब्त भी कराया गया है, विधिवत जब्ती कार्रवाई की गई है। और उसके बाद दोनों आरोपियों के अलग अलग कथन बयान दर्ज जब किए तो दोनों अलग अलग बताते रहे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में और टेक्निकल एंड के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इनका जो साइंटिफिक एविडेंस था, भौतिक साक्ष्य था, वो बिल्कुल अलग था। इस आधार पर दोनों ने घटना करना मिलकर के स्वीकार किया
और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक बड़ी सफलता जो 2-3 दिनों तक कुछ भी चीजें क्लियर नहीं थी और इसको सफलता प्राप्त हुई है दुर्ग पुलिस को अंधे कत्ल को सुलझाने में।